बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक झटके में 60 से ज्यादा कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। इनमें से 11 एजीएम लेवल के सीनियर अफसर हैं। बैंक में आखिर ऐसा क्या गोलमाल हुआ जिसकी वजह से उसे ये कदम उठाना पड़ा? इस पर मनी कंट्रोल को सूत्रों से ये पता चला है कि जो 60 से ज्यादा एम्प्लॉयज सस्पेंड हुए हैं उनमें से 11 तो एजीएम यानी कि असिस्टेंट जनरल मैनेजर्स हैं। बैंक के एक एम्प्लॉय ने ये भी बताया कि एजीएम लेवल के ये अधिकारी स्केल 5 के अफसर होते हैं, जो आमतौर पे एरिया मैनेजर, जोनल हेड और 25 से ज्यादा ब्रांच को हेड करते हैं। ये पूरा मामला बैंक के बीओबी वर्ल्ड ऐप की ऑडिटिंग से जुड़ा हुआ है। सस्पेंशन लेटर में बैंक ने ये माना कि गंभीर रूप से गड़बड़ियां हुई हैं। कुछ एम्प्लॉयज ने अपने कार्यकाल के दौरान ग्राहकों के खाते में नंबर फीड किया और उसके बाद बीओबी वर्ल्ड ऐप में रजिस्ट्रेशन, डी रजिस्ट्रेशन किया और ये सब हुआ ग्राहकों की सहमति के बिना। बैंक का कहना है कि पहली नजर में एम्प्लॉयज ने जो किया वो कमीशन और चूक का मामला लग रहा था, जिसके लिए जांच की जरूरत महसूस हुई। लेकिन जांच में ये पता चला कि जिन एम्प्लॉयज ने गड़बड़ियां की हैं उन्हें सस्पेंड करना ही बेहतर है। मनी कंट्रोल को एक सूत्र से ये पता चला है कि सस्पेंशन पीरियड के दौरान सिर्फ 1/3 सैलरी ही मिलेगी। सस्पेंड हुए एक एम्प्लॉय ने बताया कि अगर बैंक दोषी पाता है तो उसे सजा वाली पोस्टिंग मिल सकती है या नौकरी भी जा सकती है। वहीं अगर दोषी नहीं पाया जाता तो बैंक सस्पेंशन पीरियड के लिए मुआवजा वेतन देगा। 16 अक्टूबर को मनी कंट्रोल ने ये बताया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा अपने बीओबी वर्ल्ड ऐप के ऑडिट के आधार पे आरबीआई को एक रिपोर्ट जमा कर सकता है। बैंक के एक अधिकारी ने बताया कि आरबीआई ने बीओबी के वर्ल्ड ऐप पे नए ग्राहकों को जोड़ने से मना कर दिया है। इसकी वजह से ये सुधार अभियान चलाया जा रहा है। आरबीआई ने 10 अक्टूबर को इस ऐप पे नए ग्राहक जोड़ने से मना कर दिया था। आरबीआई ने तब ये भी कहा था कि ये कार्रवाई ग्राहकों को ऐप में शामिल करने के तरीकों में होने वाली गड़बड़ियों के कारण की गई है। आरबीआई ने 10 अक्टूबर को बैंक ऑफ बड़ौदा के बीओबी वर्ल्ड ऐप पे नए ग्राहकों को जोड़ने से रोक लगा दिया था। साथ ही कहा था कि कार्रवाई ग्राहकों को ऐप पे जोड़ने के तरीकों में हुई गड़बड़ियों के कारण की गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा को ये निर्देश भी दिया गया था कि बीओबी वर्ल्ड ऐप के मौजूदा ग्राहकों को इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे पहले जुलाई 2023 में भी ऐसी खबरें आई थी कि बीओबी वर्ल्ड कस्टमर अकाउंट्स के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। तब रिपोर्ट में ये आरोप लगाया था कि बैंक मोबाइल एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ाने के लिए कई लोगों की कॉन्टैक्ट डिटेल लिंक किए। इस पर बैंक ने जवाब दिया था कि ऐप रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने के लिए अनऑथेंटिकेटेड या नॉन कस्टमर मोबाइल नंबर लिंक करने की बात गलत है। लेंडर ने ये भी कहा था कि किसी ग्राहक के एक मोबाइल नंबर को बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन बीओबी वर्ल्ड के साथ कई अकाउंट से नहीं जोड़ा जा सकता। अब आगे देखते हैं कि ये खबर क्या मोड़ लेती है।